एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आपने आखिरकार घरों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आपने ऐसा घर सुना है यानी कि एक भूतिया घर? नहीं सुना होगा ना आपने कभी भी भूतिया घर। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और ये एक घर की है जहाँ पे एक घर जो था बहुत खुशहाल परिवार था, लेकिन वो देखते देखते ही एक भूतिया घर बन गया। लेकिन समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी है अलीगढ़ में एक रहने वाले परिवार की, जहाँ पे 5 सदस्य रहते थे और वो बहुत ही खुशहाल थे अपनी जिंदगी से। और फिर देखते देखते ही उनका घर एक मातम में बदल गया और वो मर गए, यानी कि उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो उनका जो खुशहाल घर था वो एक भूतिया घर में बदल गया देखते देखते ही। हालांकि जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी, वहाँ पे रोने की किलकारियां गूंजने लगी। और जहाँ पे हंसते खेलते हर इंसान अपने घर में रह रहा था, वहाँ पे कोई नहीं रहने लगा, वो एक घर बंजर बन गया। तो ये कहानी है अलीगढ़ में रहने वाले एक छोटे से घर की, जहाँ पे 5 सदस्य रहते थे, उनके नन्हे नन्हे बच्चे रहते थे। और उसके बाद वो लोग एक वृंदावन यानी कि एक धाम पर गए थे घूमने के लिए। लेकिन उनको क्या पता था, उनका ये आखिरी घूमना उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। वो लोग अपने घर से निकले घूमने के लिए। फिर उसके बाद वो लोग अच्छी ट्रिप कर रहे थे, यानी कि वो लोगों ने दर्शन वगैरह सब चीज कर लिए। लेकिन दर्शन करके जैसे ही वो लोग अपने घर के लिए लौट रहे थे, तभी बेचारों के साथ ऐसी दुर्घटना घट गई जिसकी उन्होंने कभी भी आपत्ति भी नहीं की होगी, ना कभी उन्होंने सोचा होगा ऐसा। वो बेचारे तो दर्शन करके लौट रहे थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि देखते देखते उनकी खुशियां एक साथ नफरत में बदल जाएंगी, मतलब कि मातम में बदल जाएंगी। नफरत नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे कोई दुश्मन नहीं, तो यानी कि उनकी खुशियां मातम में बदल जाएंगी। उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि उनकी खुशियां मातम में बदल जाएंगी। वो लोग आराम से लौट रहे थे, लेकिन देखते देखते ही आराम से उनकी गाड़ी आ रही थी। लेकिन पता नहीं दुश्मन था या फिर कोई दुश्मन था या फिर कोई अनजान आदमी, लेकिन हम उसको क्या कह सकते हैं। वो लोग जैसे ही फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे थे तो वहां से बहुत बड़ा ट्रक था और वहां पे एक बच्ची जो थी वो साइड में बैठी हुई थी। यानी कि उस ट्रक ने उस गाड़ी को इतनी बुरी तरीके से कुचला कि वहां से जो बच्ची थी वो तो खिड़की से निकल के बाहर गिर गई, लेकिन जो बाकी सदस्य थे वो लोगों वहीं पे ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। तो आखिरकार जो लोगों ने देखा उस बच्ची को तो उसने बचाया। वो बच्ची काफी छोटी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ क्या हो गया। तो फिर उसके बाद में जैसे तैसे उनके घर वालों को बताया गया कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। फिर उसके बाद जैसे तैसे उनके घर वाले लौट कर आए वहां से, तो फिर उन लोगों ने उनके डेड बॉडी वगैरह अपने साथ ले गए और फिर वहाँ पे उन लोगों ने उनकी क्रियाक्रम वगैरह सब चीज करी। लेकिन जो बच्ची थी वो बहुत छोटी थी, तो उसका अब रहने का ठिकाना कहीं नहीं रहा, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उसकी मम्मी, दादा, मामी सब लोग वहाँ पे मर गए थे। तो उसके बाद में उस बच्ची का कोई नहीं रहा, तो उस बच्ची ने आस भी तो छोड़ दी थी। लेकिन अब उस घर में कोई नहीं रहता। उस बच्ची को कुछ दिन वहाँ पे रखा गया था, जो कि उसके कोई चाचा वगैरह रिश्ते में थे, तो वो लोग रहते थे उस बच्ची के साथ। लेकिन उनके चाचा वगैरह देखते थे कि वो रात को बच्ची खिलखिला रही होती है और वो ऐसे बोल रही होती है जैसे कि उसके माता पिता उसके सामने ही हैं या उसके दादा दादी उसके सामने ही हैं। तो उस बच्ची को यह देख उसके चाचा चाची बहुत ज्यादा घबरा गए। तो उन लोगों ने सोचा कि अब हम इस घर को खाली कर देंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि घर खाली करने से ये चीजें नहीं हटने वाली हैं। तो जैसे ही वो लोग घर खाली करके दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, तो वहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बताया कि आपके घर से आवाजें आती हैं और हम लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। तो वहाँ के आसपास रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि उस घर से इतनी भयंकर भयंकर आवाजें आती थी, कभी चिल्लाने की, कभी रोने की, कभी बचाओ बचाओ। तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा डर गए। ये बात है अलीगढ़ की सत्य घटना पर आधारित। तो यह सब देख उनके पड़ोसी बहुत ज्यादा घबरा गए। तो उन लोगों ने उनको बताया कि प्लीज कुछ करो, हम लोग यहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे उस घर से ऐसी ऐसी आवाजें सुनकर। तो उसके बाद में उसके चाचा वगैरह ने उस घर में हवन वगैरह कराया और बोला कि आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आप लोगों का समय इतना ही था। तो उसके बाद में वो लोग वहां से उस घर को छोड़कर चले गए। लेकिन अब आज भी उस घर में कभी कभी रोने की आवाजें आ जाती हैं। तो ऐसा उनके पड़ोसी बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर रात को निकलने में भी डरते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसी आवाजें आती हैं और
महसूस होती हैं। तो यह सत्य घटना है, यानी कि कब खुशी आपकी कब मातम में बदल जाए, कब आपकी खुशी दुख में बदल जाए, जिंदगी का कोई नहीं पता। तो इसलिए आप हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।